आपसे शुरू करूं कि ये 16वें ओवर में मुल्तान सुल्तान इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप क्या हो गया? नहीं, फाइट करनी चाहिए, है ना? देखिए फिर मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि वन डायमेंशन टीम ना बने। टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करें और आप जो है ये नहीं करें। अब आपको आगे जाके ना ये जो प्ले ऑफ आएंगे तो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने पड़ेंगे। तो रन रेट भी तो कम हो गया इनका। जी देखिए, अब शुरू में पहले क्या हो रहा था, टॉस जीते, बॉलिंग करें और चेस करें। अब मैं ही अपनी बात को जो है दोबारा रिवर्स कर रहा हूं कि ये नहीं करें। आप अब आगे जाके जब प्ले ऑफ आएंगे या उससे पहले जब आपके कोई आखिरी जब आपने क्वालिफाई कर लिया हो, कुछ ऐसा सिचुएशन हो, सिनेरियो हो, तो इस दफा इन पिचेस पे अगर मुश्किल है तो आप चेस करें, ताकि ये ना हो कि वो आप अगर आप टॉस हारोगे तो आप क्या मैच हार जाओगे। तो इसलिए आज चेस तो किया ना उसने? नहीं, आज भी ज़ल्मी ने टॉस जीत के बैटिंग की, बैटिंग की जी, तो इसलिए चेस करना मुश्किल हो गया। और ये चेंज कब हुआ था, अगर आपको याद हो, दूसरे या तीसरे मैच में हमने ही कहा था ये कि ऐसा नहीं करें, वन डायमेंशन टीम ना बने। तो मेरे ख्याल से ये होगा, लेकिन फाइट करनी चाहिए। उसकी वजह ये कि देखिए, आपने एक ही स्टाइल से नहीं खेलना कि अगर आपकी पावर प्ले में रन, जबकि आज तो पावर प्ले में रन हो भी गए थे, ऐसा नहीं था कि पावर प्ले में रन नहीं हुए, लेकिन वो जो मिडिल का फेज आता है ना, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि वहीं से टीम में जो है ना वो पीछे हो जाती है। अगर पहले इनिंग की मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स मौजूद हैं कि 3 ओवर के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो 3rd ओवर में जो है ना सेकंड आउट हुआ है, उसके बाद अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूँ तो उन्होंने हर चौथे ओवर में 21 रन, फिर 5वें ओवर में 11 रन, 6ठे ओवर में 25 रन। ये क्या इंडिकेशन दे रही है कि जब बीच में, जब आपके मिडिल फेज में जब आपके पास पार्टनरशिप होती है तो कहीं जाके ग्रैंड टोटल जो होता है वो 200 प्लस होता है। तो इनका 227, तो इसलिए इनका ये ग्रैंड टोटल, तो मिडिल में आप जो है स्ट्रगल ना करें। और अब ये देखें पॉइंट्स टेबल, अब -2.94 का जो नेट रन रेट है मुल्तान सुल्तान का, उन्हें बड़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी वापस ऊपर की तरफ आने में टॉप 4 टीम में, क्योंकि 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। और जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड का 2.9 का, फिर लाहौर कलंदर्स का +2 का, बाकी टीमों के सबके माइनस के, आप समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान की पिक इस मरतबा अच्छी नहीं हुई थी, या अगर पिक अच्छी नहीं हुई थी तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने में कामयाब नहीं हुई? नहीं, मुझे ऐसा लगा ड्राफ्ट से थोड़ी बहुत गलतियां की हैं और वो उसकी वजह से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। और मैंने भी उनकी बेंच भी देखी तो उसमें मुझे एहसानुल्लाह दिखा। ये ऑप्शन बुरी नहीं है, लोकल लड़कों में आप उसको कराएं, हंगरी है, 2 साल से 1.5 साल से बेंच पे इंजरी के बाद उसने नहीं लिया जावेद ज़ल्मी ने, तो उन्हीं की बात कर रहा हूं, ज़ल्मी की बात कर रहा हूं। तो मैं मुल्तान सुल्तान को समझ रहा था। नहीं, मैं ज़ल्मी की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखें ज़ल्मी ना अभी एकदम से आज का मैच जीता, थोड़ा बूस्ट मिला है, अभी के ना आने से भी फर्क पड़ा है इतना। देखें, खेलना तो प्लेयरों ने ना, कोचिंग तो एक मेथड बताती, यूं कर लो, इम्प्लीमेंट कर, डिस्प्ले प्लेयरों ने। और इधर वो नहीं है, एंडी फ्लावर भी जबरदस्त किस्म का बात है। मगर मुझे ऐसा लगता है इकबाल भाई, जो आखिरी की 3 टीमें है ना, 4 टीमें जिनका आपस में मैच पड़ेगा आखिरी 2 टीम 3rd और 4th पोजीशन के लिए, जिसमें कराची को आप सही अच्छी परफॉर्म कर रही है, क्रिकेट अच्छी खेल के जीत रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो बैटिंग उन्होंने अच्छी की है, दोनों मैचों में जीत गए। जिस दिन बैटिंग टॉप 3 क्लैप करे वो मैच हार जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी टीम है, क्रिकेट अच्छी खेली, उन्होंने गलत साबित किया और वो 2 मैच जीते। वो टॉप नीचे से बॉटम के 4 में आते हैं, इनको जीतना पड़ेंगे 2-3 मैच कंटिन्यू, तो ये सेफ जोन में जाएंगे। वरना ये जो 4थी पोजीशन है ना, क्योंकि कोयटा 2 सरप्राइजली मैच हार गई है, कोयटा टीम बुरी नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा, नंबर बैटिंगों के जो बहुत ज्यादा आउट हुए हैं, तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या सऊद शकील इनिंग्स ओपन करेंगे अभी भी? अब तो करेंगे ही। पिछले मैच में वो 33 पे नॉट आउट हुए थे, बैट कैरी किया था उन्होंने। देखिए, बार बार ये बात कर रहे होते हैं, हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं किसी पे, प्रेशर डालना भी नहीं चाहिए, हमारे अपने प्लेयर्स हैं, लेकिन देखिए वाइजली डिसीजन करें। अगर सऊद शकील, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, मैं अभी मिर्जा इकबाल बेग बन रहा हूँ कि अगर सऊद शकील जो है अगर वो कैप्टन नहीं होते तो जगह बनती? नहीं, जगह की बात नहीं, कौन से नंबर पे खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं? मेरी राय में नहीं, नीचे मिडिल में तो या तो वन डाउन पिलाते या तो ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। नहीं, देखिए वही वाली बात मैं कह रहा हूँ ना, अगर शादाब खान, फिर वही एक और जाता हूँ, शादाब खान कैप्टन ना हो
तो कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे, बॉलिंग की बात नहीं करेंगे। अगर मुझसे पूछें विद रिस्पेक्ट, उसकी टीम में भी जगह नहीं मिलती। नहीं अभी तो आउट कर रहे हैं यार। ये तो देखिए ये तो हमारी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। सही देखिए 20 मैच खेलेगा और एक में तो रन करेगा ना, आउट करेगा। अगर हम कोई भी यहाँ बात करते हैं तो ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इकबाल भी आप बताएं कि शादाब खान कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे, 8वें पे अगर वो कैप्टन ना हो आप बताएं। बिल्कुल यही नंबर, तो फिर वो क्यों नंबर 4 आ रहे हैं? तो मैं यही मैं बात कर रहा हूं कि अगर, और फिर आपने ये क्वेश्चन किया कि अगर भाई यूनुस खान साहब अगर वो ये यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे सेलिंग होगी उनकी? तो उनकी स्किल क्या है? बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर और ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर ना, वो आए भी 2017 में जो आप जा रहे थे जब वो आए थे ना वेस्ट इंडीज। देखिए बॉलिंग में अगर वो है तो आप जो हमने बॉलिंग का चार्ट देखा, अच्छी बात है कि वहाँ हमें नजर आए टॉप 5 में, वहाँ टॉप 5 में नजर आए हैं। अब उनको अपनी बॉलिंग पे और कमांड आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं नेशनल टीम की बात करूँ तो अभी तो हमारे वो वाइस कैप्टन भी हैं, तो वाइस कैप्टन है तो उनको वो अपनी वही वाली बात कि वो जाएं, अगर वो इतने ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं तो वो जैसे लास्ट मैच में जो लास्ट उनकी टीम का जो आखिर में नीचे आके किसने रन्स किए हैं, 30-35 रन्स किए हैं, जिसकी हमने बात भी की है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो एक बैटर है जिसकी हमने उस दिन बात की है, वो तो नहीं जो हमारे लोकल प्लेयर जो है जिसकी जैसन होल्डर के साथ पार्टनरशिप हुई है, हैदर अली। तो हैदर अली की तरह आए वो, मैं फिर बात कर रहा हूँ, वो 15 बॉलें खेलें, हैदर अली की तरह 14-15 बॉलों पे 30-35 ना करें, 25 तो कर सकते हैं ना, तो फिर वो मैन ऑफ द मैच भी होंगे। और उनकी और नहीं उनकी जगह तो खैर वैसे ही बन रही है। लेकिन मैं ये सवाल पहले खुर्रम से करूं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि अगर पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट होती है, सुफियान मुकीम भी है लेफ्ट आर्म स्पिनर, अबरार अहमद भी है, तो उन दो के होते हुए क्या शादाब खान आ जाएंगे टीम में? कितनी दफा ऐसा हुआ? 15 रुकनी टीम की बात कर रहा हूँ मैं। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि इन दो में से ड्रॉप किया गया है, सिर्फ शादाब को कंपलसेट। वो तो सुफियान को आखिरी मैच खिलाया गया ना, यही तो बोल रहा हूँ ना। तो यूनुस आपकी क्या राय है पाकिस्तान टीम की? जिस तरह मैंने आपसे पूछा था कि जब साइम अयूब और वो वापस आ जाएंगे फखर जमान, तो एज एन ओपनर साहबजादा फरहान आ जाएंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है। इसी तरीके से स्पिन बॉलिंग के शोबे में अगर देखा जाए सुफियान मुकीम और अबरार की जगह बनती है, तो क्या शादाब खान भी उस टीम में होंगे? रखें आप, क्यों रखें आप? एज ए ऑलराउंडर रखो ना, लेकिन एज ए ऑलराउंडर अगर आप रख रहे हो तो फिर वो परफॉर्म भी एज ए ऑलराउंडर करे ना। अगर वो 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर आए, 1 डाउन आ जाए, लेकिन फिर परफॉर्म भी करें ना। ये नहीं करें कि 11 बॉलों पे 14-15 रन करके आप आउट हो जाओगे पीएसएल में, तो ये एग्जाम्पल आप सेट नहीं कर रहे हो। देखिए पास्ट में भी ऑलराउंडर्स थे, इमरान खान थे, फिर उसके बाद वसीम अकरम ऑलराउंडर बने, फिर अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर बने, फिर शाहिद अफरीदी ऑलराउंडर बने, अजहर महमूद भी ऑलराउंडर बने। ठीक है, इस तरह मैं मोइन खान की भी मैं ऑलराउंडर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी विकेट कीपिंग करते थे, वो भी एज ए ऑलराउंडर खेलते थे, तो परफॉर्म भी तो करते थे ना। तो फिर आप ऐसे करो कि आप अपने शादाब खान के लिए बड़ा ईजी है। देखिए अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपके लिए तो बड़ा इजी है कि आप आउट करें, बैटिंग करें, और आपके वो चार्ट में बहुत सारे जो है ना परफॉर्मेंस अवार्ड्स हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप जैसे पास्ट में भी होता रहा है कि इफ्तिखार अहमद 7-8-9 नंबर पे खेल रहे हैं, उससे पहले उनसे पहले शादाब खान आ रहे हैं, इमाद वसीम आ रहे हैं, तो वो क्या हुआ, आज इमाद वसीम भी टीम में नहीं रहे, शादाब खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं और इफ्तिखार अहमद का है बाहर हो गए, जबकि वो तो अच्छे उनकी तो परफॉर्मेंस देखे तो वो और उससे ही गिला करते हैं। तो इसीलिए देखिए आपने कोई ऐसा डिसीजन कर, यही हम बात कर रहे हैं सऊद शकील के लिए कि सऊद शकील अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो कल कलां को तो बाकी भी खड़े हो जाएंगे कि जगह सऊद शकील की अगर रन बंद कर दिए तो कहां बनेगी। तो फिर मैं वही बात कर रहा हूं ना कि ये देखिए आप डिसीजन करो वाइजली, ताकि जो कि सबके लिए बेनिफिशियरी हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे, जिस तरह हमने सजेस्ट किया था कि कप्तान जो है इस HBL PSL में वो खुद ओपन आ रहे हैं। जैसे बाबर आजम की एग्जांपल दी हमने, मोहम्मद रिजवान की एग्जांपल दी, सऊद शकील की एग्जांपल दी, फिर शादाब खान खुद ऊपर आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे, बाबर आजम जो है वो कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के, वो भी ऊपर आ रहे हैं। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। राशिद लतीफ़ थे उसी पॉइंट को लेकर के उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें।